डॉक्टर बीआरसी सर यहाँ पर आते भी हैं या नहीं आते हैं सर? मैम बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आएंगे अपने हॉस्पिटल में। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटल में आकर के प्रोटोकॉल फॉलो करना तो बहुत इजी होता है बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर्स ट्रेन हैं। क्या घर पर रह करके और ऑनलाइन सारी चीजें देख करके घर पर अपना ट्रीटमेंट करने के कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोई इश्यूज हो सकते हैं? देखिए प्रज्ञा जी, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है इस चीज़ में। कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन तो देखते ही देखते हैं, लेकिन उनके बुक्स को पढ़कर भी वो लोग ट्रीटमेट अपना घर पे करना शुरू डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, डिजीज क्या है, किस लेवल का क्रॉनिक है वो। तो आपने कहा कि यहाँ पे फॉलो किया जाता है, आप दूसरे हॉस्पिटल्स क्या ये फॉलो नहीं करते हैं? देखिए दूसरे हॉस्पिटल करते हैं नहीं करते मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे 100% फॉलो होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर और अभी हम मौजूद हैं गुरुग्राम में। अक्सर हमारे तमाम व्यूअर्स हैं जो डॉक्टर बीआरसी के फॉलोअर्स हैं, खास तौर पे उनके मन में एक कंफ्यूजन ये बनी रहती है कि आखिर डॉक्टर बीआरसी का असली हॉस्पिटल कौन सा है। वो तमाम इतने सारे कैंप्स करते हैं, वो इतने सारे हॉस्पिटल्स में मौजूद रहते हैं, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे डॉक्टर बीआरसी मिल सकते हैं? तो गुरुग्राम का जो ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका हॉस्पिटल, वो डेडिकेटेडली डॉक्टर बीआरसी के ही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो उनके प्रोटोकॉल्स के तहत ओपन हुआ है। और ये आप तमाम एड्रेस वगैरह देख सकते हैं। तो जो चेयरमैन हैं मोहित जी, इनसे हम 2 से 3 बार चर्चा कर चुके हैं कि इसके पीछे का क्या कारण था कि डॉक्टर बीआरसी से आपने जुड़ाव किया। आज हम आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि क्या डॉक्टर बीआरसी आपको यहाँ मिलेंगे, क्या आपको उनसे ट्रीटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, और साथ में वो कौन से पेशेंट हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, जिनके लिए वो क्राइटेरिया बद्ध है कि वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बहरहाल, तो चलिए हमारे साथ अंदर और मोहित जी से बात करते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल को क्या ऐसी चीज़ है जो अलग बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो डॉक्टर बीआरसी के यहाँ पे फॉलो होते हैं। DIP डाइट है, 3 स्टेप फ्लू डाइट है, ग्रेड सिस्टम है, सर्केडियन चार्ट है, 0 वोल्ट थेरेपी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें क्या सच में फॉलो होती हैं या नहीं होती हैं, और पेशेंट्स भी होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो चले, अभी हम मौजूद हैं डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहित यादव जी के केबिन में, और जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं इस हॉस्पिटल के बारे में और इस हॉस्पिटल की फैसिलिटीज के बारे में, और आपके उन कंफ्यूजन्स का जवाब देंगे जो अक्सर आपके दिमाग में घूमते रहते हैं कि क्या डॉक्टर बीआरसी हमें कभी किसी हॉस्पिटल में मिलेंगे भी या नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहित जी। थैंक यू प्रज्ञा जी। थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया। और मेरा सबसे पहला, मेरा और हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं, उनका एक ही सवाल होता है और उनके मन में सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है कि क्या डॉक्टर बीआरसी हमें कहीं मिलेंगे भी या नहीं। उनके इतने बड़े बड़े कैंप्स होते हैं, इतने बड़े बड़े नाम वाले हॉस्पिटल्स के अंदर में जो है वो अपना कैंप्स कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, और वहां पे पेशेंट्स कंफ्यूज हैं कि हमें लिटरली कहाँ पे जाना है, कहाँ ट्रीटमेंट लेना है। और आप दावा कर रहे हैं कि आपने फर्स्ट डॉक्टर बीआरसी का जो है हॉस्पिटल ओपन किया है। तो क्या लिटरली यहाँ पर पेशेंट से डॉक्टर बीआरसी मिलते हैं, और ये आपका जो हॉस्पिटल है कि ये कैसे अलग है, मुझे इसके बारे में बताइए। देखिए प्रज्ञा जी, आपने खुद भी देखा होगा और मैं सभी पेशेंटों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आपने डॉक्टर बीआरसी सर को बड़े बड़े कैंप्स में देखा होगा, 72 आवर्स रेजिडेंशियल कैंप में देखा होगा, और काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप सर से ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और उन्हीं के प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहते हैं। तो उसी सब चीज को सोचते हुए ये हॉस्पिटल ओपन हुआ है। और मैं लोगों को भी ये बोलना चाहूंगा कि जो सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप सर से ही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आकर के आप ले सकते हैं। रीजन ये है क्योंकि उनका पूरा प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो होता है, जो भी प्रोटोकॉल्स है उनके, यानी कि 360 प्रोटोकॉल जितने भी हैं उनके पूरे यहाँ पे फॉलो होते हैं। आपने कहा कि यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, आप दूसरे हॉस्पिटल्स क्या ये फॉलो नहीं करते हैं? देखिए दूसरे हॉस्पिटल करते हैं नहीं करते हैं मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे 100% फॉलो होते हैं। अच्छा जी। क्या आपके पास पेशेंट्स आए हैं डॉक्टर बीआरसी किससे ट्रीटमेंट लेने के लिए, या उनके प्रोटोकॉल? सारे ही पेशेंट डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल के लिए ही आए हुए हैं। हाँ। और जितने भी हैं सारे डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा, तो तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें क्या क्या चीजें आप फॉलो कर रहे हैं अभी? जैसे कि डॉक्टर विश्वरूप सर के प्रोटोकॉल्स में DIP डाइट आता है, हॉट वाटर इमर्शन आता है, VST थेरेपी आती है, लिविंग वाटर आता है, अर्थिंग थेरेपी, जितनी भी चीजें वो सारी फॉलो की जाती हैं यहाँ पे। ये तो बात हुई कि आखिर कैसे आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। क्या डॉक्टर बीआरसी सर यहाँ पर
आते भी हैं या नहीं आते हैं सर? मैम बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आएंगे अपने हॉस्पिटल में। हम्म। उन्हीं के पेशेंट है, सारे एडमिट है, और इवन पेशेंटों को तो बिल्कुल डॉक्टर बीआरसी सर से मिलना ही होता है। और वेल डॉक्टर बीआरसी सर को जब भी टाइम मिलता है तभी आ जाते हैं। आपको भी पता है कि काफी बिजी शेड्यूल है उनका, बिल्कुल बट सर। फिर भी वो टाइम निकाल के अपने पेशेंट से मिलने बिल्कुल ही आते हैं। साथ में दूसरी चीज ये भी है कि जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं, चाहे डॉक्टर बीआरसी सर आए ना आए, लेकिन उनके प्रोटोकॉल जब यहाँ पे फॉलो होते हैं तो वो पूरे पूरे इतने ट्रस्ट वाला फील रहता है उनको कि हम तो मतलब कि उन्हीं के प्रोटोकॉल पे पूरा फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक भी हो पा रहे हैं उनके प्रोटोकॉल से। तो सर कुछ मैं सुबह पेशेंट से भी मिली थी सर कि कुछ भूटान से भी पेशेंट हैं आपके, और कुछ जो रिनोन्ड इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी आपके पास कुछ पेशेंट्स आए हुए हैं, तो उनके बारे में मुझे आप बताइए कि देखिए जो भूटान से पेशेंट आए हैं वो आज ही आए हैं, और वो तो वेल इतने डेडिकेटेड हैं डॉक्टर विश्वरूप सर को लेकर के, जैसे कि हर एक पेशेंट ही होते हैं, और उनको सिर्फ पर्टिकुलर डॉक्टर विश्वरूप सर के अंडर में ही ट्रीटमेंट लेना था। अच्छा जी, तो इस वजह से वो आए हैं। उनके ही प्रोटोकॉल को फॉलो करना सिर्फ उनके था। प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। और जो रिनोन्ड मैंने हॉस्पिटल का जिक्र किया, उनके जो वैसे मैम काफी पेशेंट आते रहते हैं, और क्योंकि बाद में कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पेशेंट को हो जाता है कि हमको सिर्फ डॉक्टर बीआरसी सर के ही प्रोटोकॉल पे चलना है, तो एक वो कंफ्यूजन की वजह से फिर एंड ऑफ द डे हमारे पास में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप सर के प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे हॉस्पिटल में आकर के प्रोटोकॉल फॉलो करना तो बहुत इजी होता है, बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर्स ट्रेन हैं, जितने भी स्टाफ है वो ट्रेन किए गए हैं डॉक्टर बीआरसी द्वारा। लेकिन कुछ लोग घर पे भी रह करके ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। क्या घर पर रह करके और ऑनलाइन सारी चीजें देख करके घर पर अपना ट्रीटमेंट करने के कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोई इश्यूज हो सकते हैं? देखिए प्रज्ञा जी, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है इस चीज में, क्योंकि देखो ऑनलाइन सारी चीजें मौजूद नहीं होती हैं कभी कभी। ठीक है, क्रॉनिक पेशेंट में तो मैं बिल्कुल यही सलाह देता हूँ कि आप अगर कोई चीज फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको एक प्रॉपर सुपरविजन में फॉलो कीजिए, चाहे वो डॉक्टर विश्वरूप सर की वीओपीडी के माध्यम से, चाहे वो यहाँ पे आकर के आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी जो लाइफस्टाइल डिजीज वाले हैं, जैसे कि डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, वो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं घर। कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन तो देखते ही देखते हैं, लेकिन उनके बुक्स को पढ़कर भी वो लोग ट्रीटमेंट अपना घर पे करना शुरू डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, डिजीज क्या है, किस लेवल का क्रॉनिक है वो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। बाकी बुक में भी वही चीजें लिखी हुई है, जो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, बट बस एक चीज नहीं होती, सुपरविजन। बिल्कुल वो प्रॉपर यहाँ पे सुपरविजन दिया जाता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी के ऑब्जर्वेशन में अपना ट्रीटमेंट ले रहे हो। बिल्कुल सही है। जो आपने जिक्र किया 360 डिग्री आप सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपके पास यहाँ मौजूद हैं जो आप सारे प्रोटोकॉल फॉलो है। डीआईपी डाइट हो गया, हॉट वाटर इमर्शन हो गया, वीएसटी थेरेपी हो गई, अर्थिंग थेरेपी हो गई उनकी, और लिविंग वाटर हो गया, जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो सारे फॉलो होते हैं। इवन ट्रेनिंग भी हम देते हैं। अच्छा। जैसे कि उनकी रिसेंटली हमने अभी एक वीडियो भी बनाई थी रैपिड एक्शन किट को लेकर के। गर्मियों का टाइम है, या फिर कार्डिक अरेस्ट किसी को आ जाता है, या हार्ट अटैक किसी को आता है, तो इमरजेंसी में आप कैसे उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताई भी जाती है पेशेंट को। पेशेंट को खुद कंसल्ट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग देते हैं आप लोग? अब ट्रेनिंग भी देते हैं, डॉक्टर के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है सारी चीजें, ताकि इजीली घर पे फॉलो कर सके वो चीज। अक्सर ये देखा गया है मोहित जी कि पेशेंट जाता है सिर्फ डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, और ये होता है कि डॉक्टर बीआरसी बोलते हैं किसी भी तरीके की मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, बट मैंने अक्सर ये देखा है पेशेंट को मेडिसिन दी जा रही है, अब वो किसी भी नाम पे दी जा रही हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन पकड़ाई जाती हैं। क्या आपके हॉस्पिटल में भी ऐसा कुछ है कि बीआरसी का नाम तो जुड़ा हुआ है, लेकिन आप भी उनके मेडिसिन उन्हें देंगे? देखिए काफी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन हम जब डॉक्टर बीआरसी सर के पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, तो उनका जो डाइट वाला पार्ट है, जो थेरेपी वाला पार्ट है, जहां तक कि उस चीज में जरूरत ही नहीं पड़ती है मेडिसिन की। फिर भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत होती है, और पेशेंट कभी कभी बहुत क्रॉनिक कंडीशन में भी होते हैं, तो डॉक्टर बीआरसी सर के जो प्रोडक्ट्स जो हैं, जो नीम प्रोटोकॉल्स हैं, जो नीम पाउडर्स हैं, जो नीम ऑयल है, वो सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है जी। किन पेशेंट्स को इस हॉस्पिटल में आप नहीं एडमिट करते हैं या नहीं आ सकते हैं वो लोग? ऐसा कोई क्राइटेरिया है? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ। बाकी जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि डायबिटिक वाले जो पेशेंट है, या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट है, वो एक ऑनलाइन वर्चुअल ओपीडी के माध्यम से भी घर पे रह करके ठीक हो सकते हैं वो। लेकिन जो क्रॉनिक पेशेंट है, जिनको प्रॉपर सुपरविजन की जरूरत है, तो ये हॉस्पिटल फिर आपके लिए, जिन्हें यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में आना ही पड़ेगा, या जिन्हें जाने की जरूरत है। जैसे कि किडनी के पेशेंट हो गए, अब घर पे रह के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको हॉट वाटर इमर्शन करना पड़ता है, उनको टाइमली डाइट फॉलो करनी पड़ती है, तो वो सारा एक सुपरविजन में होती है चीजें।
बिल्कुल सही है। अक्सर पेशेंट हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या मेडिकल कार्ड एक्सेप्टेड है डॉक्टर बीआरसी देखिए, के हॉस्पिटल मेडिकल में? कार्ड की बात ऐसी कि जिन भी पेशेंटों की पॉलिसीज़ के अंदर या जिन भी हुँ। लोगों की पॉलिसीज़ के अंदर आयुष कवर होता है, तो उनका रिइंबर्समेंट का प्रावधान अभी है हमारे पास में। अच्छा। बट जल्द ही कैशलेस पे हम फ़ोकस कर रहे हैं, तो हुँ। जल्द ही जल्द वो हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर बीआरसी के तमाम जो फॉलोवर्स हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज होगा सर? तमाम फॉलोअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा कि डॉक्टर विश्वरूप सर बोलते हैं कि घर पे रह कर के आप चीज़ों को अपने आप को ठीक कर सकते हैं, वो बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। हुँ। हमारी भी यही कोशिश है। दूसरी चीज़ कि डॉक्टर बीआरसी सर का जो ये हॉस्पिटल है और जो यहाँ पे ट्रीटमेंट की कॉस्ट की भी मैं अगर बात करूँ, हुँ। तो वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेज़ हैं। वो कोई ज़्यादा चार्जेज़ नहीं है। तो वो लोग भी ईज़िली अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। साथ में एक एक सुपरविज़न भी हम लेकर के चले हैं इस चीज़ को देख कर के हुँ। कि फ्री ओपीडी कैंप की भी हमने व्यवस्था करी है। जो हुँ। कि हर महीने हम 2 बार करते हैं फ्री ओपीडी कैंप। अच्छा, वो किसी भी दिन हो सकता है? वो उनकी डेट डिसाइड होती है, देन अच्छा। वो बता दिया जाता है। वो बता दिया जाता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मोहित जी इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच और आप सभी का भी धन्यवाद कि आपने आखिर तक इस पूरे प्रोग्राम को देखा है और वो तमाम लोग जो मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि डॉक्टर बीआरसी के प्रोटोकॉल्स के माध्यम से ही हम अपने आप को ठीक करें नेचुरली, तो वो इस हॉस्पिटल में कॉल करके ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे आप अपना ट्रीटमेंट करेंगे। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आशा खबर।